ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। जैसा हम सभी जानते हैं आज क्लास नंबर फर्स्ट है, नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाउंडेड एरिया। चलो समझते हैं जरा थोड़ा सा। अगर ये स्क्वायर है और आपको बोला जाए इसका एरिया बताओ, आता है निकालना? आता है। ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल। अगर बोले इसका एरिया बताओ, बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया हम सभी ने सीखा हुआ है, हम सभी जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। इसी तरीके से ये वाली फिगर क्या है हमारे पास? ट्राइंगल। कोई बोले इसका एरिया बताओ, बता सकते हैं क्या? ये सर्कल, इसका एरिया पूछे, बता सकते हैं? बट इसका एरिया पूछते हैं तो मुश्किल हो जाएगा बताना। आपने 8th क्लास से मेंसुरेशन का चैप्टर किया हुआ है, 8th क्लास में भी किया है, 9th में भी थोड़ा सा पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है। 12th क्लास में हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके इस तरीके की फिगर्स जो कर्व होते हैं, जैसे पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, इस टाइप के जो कर्व्स होती हैं, अगर उनके बीच का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? तो इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। वैसे तो हम इनका भी एरिया निकाल सकते हैं अगर इनकी इक्वेशन पता हो तो, बट अगर मान लो ये इक्वेशन हमें पता है और मुझे इसका एरिया, ये जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया बताना है, तो बाउंडेड एरिया का सहारा लेंगे। इस चीज के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। आइए, बाउंडेड एरिया में बेसिकली 4 चीजें पढ़नी है। पहले पैराबोला, वैसे आप पढ़ चुके हो पैराबोला क्लास 11th में। इसी तरीके से इलिप्स आपने पढ़ा हुआ है, सर्कल भी पढ़ा है और लाइन भी पढ़ा है। ये सब 11th क्लास में हमने बता रखा है आपको, बट फिर भी एक बार ओवरव्यू करेंगे। पता नहीं आपको याद है या नहीं है, और टाइम भी हो गया काफी, शायद भूल ना गए हो, तो इसलिए इन सभी चीजों को दोबारा से पढ़ेंगे और एक बार डेप्थ में पढ़ेंगे आज वाली क्लास में। 4 चीजों में सबसे पहले हम पैराबोला के बारे में बात करेंगे। पैराबोला की 4 बेसिक इक्वेशन होती है। पहली होती है, ध्यान से रखना यहां पे x है। दूसरा क्या है? अगला क्या है हमारे पास? ध्यान से देखना, यहां पे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और अगला क्या है? चलो इसका कर्व देखते हैं, पहले वाले का। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये क्या है? x। ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब ओरिजिन, एक तरीके से ये ओरिजिन है, लेकिन इस पैराबोला का ये वर्टेक्स है, यहां से इधर की तरफ और यहां से इधर की तरफ। ये x है, ये x एक्सिस की तरफ इसका माउथ ओपन होगा, ऐसे समझ लो। हेलो, यहाँ पे x है, x एक्सिस की तरफ इसका माउथ ओपन होगा। ये पॉइंट वर्टेक्स है। क्या है ये पॉइंट? वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स पे मान लो, लेट अस सपोज दैट ये पॉइंट वर्टेक्स है, इसका माउथ इधर की तरफ ओपन हुआ, यहाँ पे एक ए पॉइंट है। अगर ये जो लाइन खींचते हो इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकी। ओके, इस लाइन के ठीक अपोजिट में जो पैरेलल लाइन होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिस। लेट अस सपोज दैट अगर ये ए है तो ये -a होगा, ये वाला पॉइंट -a0 और ये a0। इसकी इक्वेशन, ये वाली जो लाइन है, इसने x एक्सिस को नेगेटिव साइड कहां पे कट किया है? x इक्वल्स टू -a पे, तो इसलिए x इक्वल्स टू माइनस है, इस वाली लाइन की इक्वेशन है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिस। इसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू -a। क्लियर है जी? ये पॉइंट जो है ये वर्टेक्स कहलाता है 0 0। और ये जो कर्व देख रहे हो आप, इस कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, लेकिन अगर ये y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax होता तो इसका माउथ माइनस की तरफ ओपन करते हैं। ये देखो, क्लियर है? बाकी सब कुछ पहले जैसा। डन? इसके बाद अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है तो इसका माउथ ऊपर की तरफ ओपन करेंगे। यहां पे मान लो कोई पॉइंट है, ये फोकी है हमारे पास 0a, तो ये जो लाइन है पूरा आपको बताया अभी मैंने, क्या बोलते हैं इसको? लेटस रेक्टम। इसके ठीक सामने पैरेलल लाइन 0 और -a, ये डायरेक्ट्रिस है। इसने y एक्सिस को कहां पे कट किया? -a पे। इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर y इक्वल्स टू -a। ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाएगा। क्लियर है? x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अच्छा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो आपको पता है ये इस तरीके से बनेगा। क्यों सिखाया मैंने ये?
कुछ चीजें आप भूल गए हो, शायद याद भी हो, तो मैं नहीं चाहता था कि क्वेश्चन कराते वक्त मैं ये छोटी छोटी बातें बताने लगूं तुम्हें। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, अटेंशन प्लीज, छोटी छोटी मगर देखो जरा ध्यान से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन इसका भी अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक्चुअली ये होता है y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1। दैट मीन जहां जहां ये y दिख रहा है उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे y माइनस y1, और जहां जहां x है वहां x माइनस x1। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो y माइनस y1 तो है ही नहीं, तो इसको 0 लिख सकते हैं, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 4ax है तो x की जगह x माइनस x1, मतलब उसको 0 लिख लेते हैं। ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। अभी जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया था इसमें आपने देखा वर्टेक्स मैंने 0 0 लिखा, वो इस वजह से लिखा क्योंकि यहां x1 और y1 क्या है 0 0, ये हमारा वर्टेक्स होता है। इससे वर्टेक्स पता चल जाता है कि वर्टेक्स क्या होगा, याद रखोगे? जरूरी नहीं कि हमेशा वर्टेक्स 0 0 हो, कुछ और भी हो सकता है, इसलिए ये बात बताई। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास एलिप्स। इसकी दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये होगा। और दूसरी सिचुएशन में लिखते हैं हम लोग कि ए इज लेस देन बी। दो सिचुएशन में होता है, आप देख सकते हो कहीं भी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है तो ए छोटा है बी से या ए छोटा है बी से या ए बड़ा है बी से, ये दो इक्वेशन होती है। देखो जरा ध्यान से, अगर फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जब ए बड़ा हो बी से, ध्यान से देखना कर्व ऐसे बनेगा। अगर ए बड़ा होगा बी से तो ये एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, ये ध्यान से देखना, ये ए है ये बी है। अगर ये ए है तो सिंपल सी बात है इसके अपोजिट में माइनस ए होगा, ये बी है तो इसके अपोजिट में माइनस बी होगा। इसका जो ये वाला एक्सिस है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको? और जहां पे कम है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर, अभी तो 0 0 है, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं इसको? तो आपको बता दूं इसका जो वर्टेक्स होता है A0 और माइनस A0 होता है, दैट मीन्स प्लस माइनस A0 बोलते हैं। A0 और ये क्या है माइनस A0, इसका वर्टेक्स बोलते हैं प्लस माइनस A0। सामने ध्यान दो जी। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेम इक्वेशन, बट यहां पे ए छोटा है बी से। अगर ए छोटा है तो ये ऐसे और ये बी बड़ा है, समझ रहे हो इस बात को? ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस यहां पे माइनर एक्सिस है। क्लियर है जी? ये F1 और F2 इसका फोकी है, वैसे यहां पे भी फोकी था, ये F1 और F2 इसका फोकी था। क्लियर है? इसके बाद ये जो है ये इसका सेंटर है, ये B और ये माइनस बी इसका वर्टेक्स है, मतलब 0B और 0 माइनस बी इसका वर्टेक्स है। ये दो सिचुएशन है। क्लियर है? एक बच्चे ने कहा A और B अगर दोनों बराबर हो जाए तो सर्कल होगा, हाँ जी सर्कल होगा। ये देखिए सामने नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्कल। सर्कल का कर्व किस तरीके से होता है आप सभी जानते हैं। जैसे एक बच्चे ने बोला कि अगर सर मान लो ए और बी दोनों बराबर हो जाए तो क्या वो सर्कल होगा? हाँ जी सर्कल होगा। आपको बता दूं ये सेंटर है, सेंटर एच और के से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? एच और के से। ये जो पॉइंट है ये पी है, ये एक्स और वाई कहलाएगा। यहाँ पे क्या कहलाएगा? एक्स और वाई। ये कोई पॉइंट पी है इस सर्कल पे जहां से सर्कल होके जा रही है। ये सेंटर यहां से यहां तक जो है वो रेडियस है। क्या है? रेडियस। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, अभी तो बता दिया सेंटर एच की और रेडियस क्या? आर। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहां पे सेंटर एच के और रेडियस आर है। बस इसको इतना ही पढ़ना है। आगे आते हैं लाइन के ऊपर। लाइन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो, एक तो तरीका है कि ये डब्बे बनाओ और इससे आप पॉइंट निकाल लो, ऐसा ही होता है। अगर मान लो लाइन ड्रॉ करना हो तो बॉक्स बना के कर सकते हो। दूसरा है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। मतलब एक्स एक्सिस को ए पे कट किया इसने और वाई एक्सिस को बी पे। देखो ए पे और बी पे लाइन ड्रॉ कर ली, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। दोनों तरीके हैं, मर्जी आपकी है दोनों में से कौन से तरीके से आप लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो लाइन बनाना भी मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते। देखिए अब जो सवाल उठता है वो कर्व
स्केचिंग का है। जो अभी तक आपने पढ़ा वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से था, लेकिन मान लो क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ना हो तो क्या होगा? वेल, कर्व स्केचिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, बट एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। कर्व स्केचिंग में पैराबोला का सिखाऊंगा अभी आपको। मान लो एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? y माइनस 0 इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 0। मैं अगर आपसे पूछूं वर्टेक्स क्या होगा तो क्या बोलोगे? अच्छा, ये तो बता दिया आपने वर्टेक्स। इसको देख के क्या पता चलता है इक्वेशन किस तरफ, मतलब कैसे बनेगा इसका पैराबोला? ऐसे ही बनेगा। वर्टेक्स है 0 0, वर्टेक्स लगाया और यहां से फिर इधर और इधर की तरफ। डन? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? प्रॉब्लम तो तब आती है जब इक्वेशन ऐसी हो। अगर इक्वेशन ऐसी हो और पैराबोला का कर्व स्केच करना है तो कैसे करेंगे? देखो, y स्क्वायर माइनस 2y, क्या हम इसको इक्वल्स टू माइनस एक्स लिख सकते हैं? मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया, याद है? इस 2 के साथ क्या है यहां पे? सॉरी, y के साथ क्या है यहां पे? 2 का हाफ क्या करो? 1 का होल स्क्वायर। इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लो तो इसे x माइनस 0 लिख सकते हैं। हेलो, सॉरी गलत लिख दिया। ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, यही आएगा। y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस 1। यहां से क्या वर्टेक्स बताया जा सकता है? क्या आएगा? महान हो आप लोग, -1 और -1। क्यों भाई? मैंने आपको नहीं सिखाया y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस x1। माइनस तो पहले से ही होता है यार। 1 x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, समझे? 1 और 1 वर्टेक्स होगा, मतलब इसका जो वर्टेक्स होगा 1 1 होगा। पहली बात जब वर्टेक्स पता चल गया तो दूसरी बात आप ये पता लगाओ कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी। इसको देख के तो पता चल रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसको ये देखते देखते पता चल रहा है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। ऐसा ही है कुछ? आवाज नहीं आई जी? तो एक बात तो पता चल गया कि x नेगेटिव साइड जाएगा ये, और इसका ये 1 और 1, ये मुझे वर्टेक्स पता चल गया। मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि इसका पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होगा, ये भी पता करना है कि इसका पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होगा। क्या पता करें? चलो अभी पता करते हैं, बट इससे पहले कि पता करें एक दो चीजें लिख लेते हैं। अभी मैंने बताया आपको वर्टेक्स 1 1 पता चल गया आपको। अब पुट कर दो 0। सर x की जगह 0 आपको कैसे पता चले? इक्वेशन 1 में x की जगह 0 पुट करना है। जो अकेला हो ना उसकी जगह ही पुट कर दो। अकेला कौन है यहाँ पे? आवाज नहीं आई। अकेला कौन है यहाँ पे? इसकी जगह 0 पुट कर दो। जो भी अकेला दिखे उसकी जगह 0। अगर ये x के फॉर्मेट में होता और y अकेला होता तो y की जगह 0 पुट कर दिया। पुट करके ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू क्या? 0। y कॉमन ले लो, y माइनस 2 इक्वल्स टू क्या? 0। अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 एंड 2। ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब है पैराबोला कहां से पास होके जा रहा है? x की जगह 0 तो y की जगह 0। देखो ना, x 0 पुट किया तो y 0, और x 0 पुट किया तो y की जगह कितना? 2। मतलब एक 0 पुट करने से y की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 पॉइंट से पास होके जाता है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलो एक दो चीजें जरा यहीं से समझ लेते हैं ताकि आगे बताने में मुझे कोई परेशानी ना हो। ध्यान से सुनना। एक तो पता चल गया कि इसका पासिंग थ्रू पॉइंट कितना है? 0 0 और 0 2। दूसरी बात वर्टेक्स पता चल गया 1 1, ये वर्टेक्स है 1 1। क्लियर है? इसका पासिंग थ्रू पॉइंट एक तो 0 0 और एक क्या? 0 2। और इक्वेशन जो गिवन, मतलब जो अभी निकाला है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax से मिलती जुलती इक्वेशन थी, है ना? तो इसका मतलब है इसको देख के पता चलता है कि ये करीब करीब ऐसे बनना चाहिए था, है ना? तो ये देखो ना बन गया। एनी डाउट?
ये लो, ये पॉइंट, ये पासिंग थ्रू पॉइंट, ये पासिंग थ्रू पॉइंट और ये सिचुएशन। एक बच्चे ने कहा जीरो क्या, ये तो समझाने के लिए बताया, अभी उसकी बात नहीं की मैंने, ठीक है। हमारा तो मेन ये है, मतलब जो अभी दे रखा है क्वेश्चन में उसके हिसाब से ये बनाया मैंने। जो क्वेश्चन में हमारे पास देखो ना, वर्टेक्स क्या 1 1, डायरेक्शन इससे पता चल कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। ये तो समझाने के लिए बताया था डायरेक्शंस कैसे, ये मेन है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ये कर्व स्केचिंग पूरी हुई। अगर कभी बदल के आता है तो हम बड़े आराम से ये पैराबोला बना सकते हैं, और जब तक पैराबोला ड्रॉ नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सामने देखिए, अभी कुछ बच्चों ने गलत बोल दिया था। अगर मान लो ये y+1 का स्क्वायर इक्वल टू -x-1 इस तरीके से फिगर आ जाए, तो पता है ये +1 नहीं होना चाहिए। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है, y - y1 का स्क्वायर और यहाँ पे x - x1। तो आप इसे बदल दोगे, माइनस बाहर लगा के यहाँ -1 लिख दोगे। समझ में आया? तो इस केस में जो वर्टेक्स हो जाएगा वो 1 और -1। सर ये 1 क्यों लिखा है, यहाँ तो -1 है, x की जगह यहाँ पे 1 है और y की जगह यहाँ पे -1 है। तो हमने इसका जो पहला स्टेप है ये कंप्लीट कर लिया। कुछ ऐसी चीज अब बच नहीं जाती है। आपको होम फन में क्या करना है, रिवाइज करना है बस, और कुछ नहीं करना। चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।